Hello all, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। टपल मैनिपुलेशन के इस सीरीज़ के थर्ड वीडियो में आज हम टपल फंक्शंस एंड मेथड्स को डिटेल में समझेंगे। हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो टपल्स के साथ यूज किए जा सकते हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टपल स्लाइसिंग टॉपिक को डिटेल में समझाया था। आई होप आपने मेरा वो वीडियो देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ऑन द टॉपिक टपल फंक्शंस एंड मेथड्स। टपल्स में यूज होने वाले बिल्ट इन फंक्शंस पे बात करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट DEL स्टेटमेंट ऑफ पाइथन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। DEL स्टेटमेंट पाइथन में एलिमेंट्स को डिलीट करने में या ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने में मदद करता है। टपल के साथ भी मैं इस DEL स्टेटमेंट को यूज कर सकता हूँ। बट टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। दैट मीन्स हम उसके एलिमेंट्स को इंडिविजुअल एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। जब मैं DEL स्टेटमेंट को किसी टपल के साथ यूज़ करूँगा तो इसका मतलब वो DEL स्टेटमेंट कंप्लीट टपल को ही डिलीट कर देगा। वो कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। ये T नाम का मैंने यहाँ पर टपल बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने इंटीजर्स स्टोर किए हैं। अगर आप इसको चाहें तो प्रिंट करके देख सकते हैं। आपका टपल ऑफ इंटीजर्स यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अगर आप यूज़ करते हैं इसके साथ DEL और इसके साथ लिखेंगे इस टपल का नेम, ओके। और जब आप इस प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से आप इस टपल को प्रिंट करेंगे तो आपको एक एरर यहाँ पर शो होगी, नेम एरर। दैट मीन्स वो ये बता रहा है कि नेम T इज़ नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स इसने क्या करा, DEL स्टेटमेंट ने कंप्लीट टपल को ही क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो T नाम का कोई टपल अब मौजूद नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। अब बात कर लेते हैं टपल्स के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस की। उसमें मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला फंक्शन है आपका एलियन लेंथ फंक्शन, जो आपके किसी भी टपल के लेंथ को रिटर्न करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या करता है, काउंट द एलिमेंट्स इन द टपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको काउंट करके हमें बताता है। तो उसके लिए मैं एक टपल यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ दोबारा से T नाम से, ओके। और इसके अंदर कुछ एलिमेंट में स्टोर कर देता हूँ 10, 12, 13। तो मैंने यहाँ पर एक मिक्स्ड वैल्यू टपल क्रिएट कर लिया है। अब मैं इसकी लेंथ जानना चाह रहा हूँ तो आई विल यूज़ और लेंथ फंक्शन LEN, और इसके अंदर मैंने पास कर देना है इस टपल का नेम। और जब मैं इसका रिजल्ट देखूंगा तो इसने मुझे बताया कि ये मेरे इस टपल में 6 एलिमेंट हैं, या मैं कह सकता हूँ कि इस टपल की लेंथ क्या है, वो 6 है, ओके। इसी तरीके से एक और मेथड होती है टपल में, मैक्स मेथड। ये मेथड टपल किसी भी टपल के एलिमेंट्स में से मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करके मुझे देती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन हमें याद रखनी है कि ये मैक्स मेथड तभी काम करेगी जब आपके टपल में सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि टपल के अंदर आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को भी या मिक्स वैल्यू टपल भी आप बना सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर आप मैक्स मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं तो टपल के आप एलिमेंट्स क्या रखेंगे, सिमिलर टाइप के रखेंगे, चाहे वो टपल ऑफ इंटीजर्स हो या टपल ऑफ स्ट्रिंग्स हो, ठीक है। उस तरीके उसमें ही ये वर्क कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर एक टपल बना दे रहा हूँ T1 नाम से। इसके अंदर मैं एलिमेंट स्टोर कर देता हूँ, फिलहाल अभी इंटीजर्स, कुछ इंटीजर्स इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक टपल क्रिएट कर दिया है T1 नाम का। अब मैं इस टपल पे यूज़ करूँगा मैक्स मेथड को, और वो क्या करेगा, मुझे इस टपल में से जो मैक्सिमम एलिमेंट है या मैक्सिमम वैल्यू है उसको रिटर्न करके बताएगा। उसको कैसे यूज़ करना है, मैक्स एंड ब्रैकेट, इसके अंदर यूज़ करना है मुझे इस टपल का नेम। और जब मैं इसका रिजल्ट देखूंगा तो ये बता दे रहा है मुझे कि जो मेरा टपल T1 था उसमें 78 मेरा क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट है, ओके। इसी तरीके से एक और टपल मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ जिसको मैं टपल ऑफ स्ट्रिंग बोलूँगा। इसके अंदर मैं स्ट्रिंग्स स्टोर कर देता हूँ।
ओके, तो मैंने 4 स्ट्रिंग्स इसमें स्टोर कर दी हैं T2 नाम के टपल में। अब मैं इसमें यूज़ करूँगा मैक्स मेथड, मैक्स T2, तो ये आपको रिटर्न करेगा मैक्सिमम जो उसने वैल्यू रिटर्न करी वो है जुबिन की। ये इसलिए इसने करी क्योंकि जो जुबिन का फर्स्ट कैरेक्टर है जेड, उसकी जो आस्की या यूनिकोड वैल्यू हम कह सकते हैं वो क्या होती है, इन सारे जो स्ट्रिंग्स हैं उनके फर्स्ट कैरेक्टर से क्या है, बड़ी है। और आप कहेंगे कि जारा को क्यों नहीं करा, तो जारा को इसलिए नहीं करा क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पे इसको एलिमेंट जब ये ट्रैक कर रहा होगा तो फर्स्ट एलिमेंट जो मिलेगा उसी को ये रिटर्न करता है मैक्सिमम एलिमेंट के केस में। ओके, तो इसने यहाँ पर जुबिन आपको रिटर्न कर दिया है। इस तरीके से आप मैक्स मेथड को इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई कि मैक्स मेथड तभी काम करेगा जब आपके एलिमेंट्स क्या होंगे, सिमिलर एलिमेंट्स होंगे उस टपल में। इसी तरीके से एक और मेथड होती है MIN, मिनिमम मेथड। ये भी क्या करता है, आपको मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है टपल से। ओके, तो इसके लिए भी कंडीशन वही है कि टपल्स के एलिमेंट क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो हम इन T1 और T2 पे भी वर्क करके देख सकते हैं मिनिमम मेथड को। तो सपोज अगर मैं मिनिमम T1 करता हूँ तो आपको ये रिटर्न करेगा मिनिमम वैल्यू इस टपल की जो कि 10 है। इसी तरीके से अगर मैं T2 के अंदर मिनिमम फंक्शन यूज़ करता हूँ तो तब इस केस में आपको ये आपका मिनिमम वैल्यू जो स्ट्रिंग है उसने प्रोवाइड करी एनी, क्योंकि जो आस्की कोड ए का होता है वो स्मॉलेस्ट होता है इन सब स्ट्रिंग्स के फर्स्ट कैरेक्टर से। ओके, तो इस वजह से इसने मिनिमम एलिमेंट आपको स्ट्रिंग जो है वो एनी रिटर्न करा। तो ये था आपका मिनिमम मेथड। अब इसके बाद बात करते हैं इंडेक्स मेथड की। इंडेक्स मेथड टपल्स में जैसे लिस्ट में हम यूज़ कर रहे थे इंडेक्स मेथड को वैसे ही यूज़ होता है। दैट मीन्स ये किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट के इंडेक्स को हमें रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैसे वर्क करना है, जैसे सपोज T1 के किसी एलिमेंट का मुझे इंडेक्स जानना है तो मैं यूज़ करूँगा T1 डॉट इंडेक्स और इसके अंदर पास कर दूंगा उस एलिमेंट की वैल्यू। जैसे सपोज मुझे 78 एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है वो मुझे जानना है, तो मुझे बता देगा कि जो T1 टपल है उसमें 78 एलिमेंट 5th इंडेक्स पे स्टोर है। इसी तरीके से T2 के अंदर भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, T2 डॉट इंडेक्स, और इसके अंदर मैं जानना चाह रहा हूँ कि जारा मेरे कौन से इंडेक्स पे स्टोर है T2 टपल में, तो ये बता देगा कि जारा जो स्ट्रिंग थी वो 2nd इंडेक्स पे स्टोर है। इस तरीके से इंडेक्स मेथड आपका काम करता है। अगला जो आपका फंक्शन है वो है काउंट फंक्शन या काउंट मेथड। ये फंक्शन किसी भी टपल में किसी एलिमेंट की अकरेंस को रिटर्न करता है कि वो आपका एलिमेंट उस टपल में कितनी बार मौजूद है। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पर एक टपल बना रहा हूँ T1 और इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स इंटीजर्स स्टोर करता हूँ 2, 4, 2, 6, 2, 7, 8, 9 अगेन 2। ओके, तो इस तरीके से मैंने एक टपल ऑफ इंटीजर्स यहाँ पर क्रिएट कर दिया है T1। अब मैं इसमें यूज़ करूँगा काउंट मेथड को। तो काउंट मेथड मैंने बताया आपको कि किसी भी एलिमेंट की अकरेंस को कि कितनी बार वो एलिमेंट इस टपल में मौजूद है उसको काउंट करके आपको बताता है। सपोज मैं 2 को जानना चाह रहा हूँ कि जो 2 एलिमेंट है वो कितनी बार इस टपल में आया हुआ है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा T1 डॉट काउंट मेथड और इसके अंदर पास कर दूंगा उस एलिमेंट को जिसकी अकरेंस मुझे जाननी है, और तब ये मुझे बता देगा कि इस टपल में आपका जो 2 है वो 4 टाइम आपका आया हुआ है। आप काउंट करके देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो इस तरीके से वर्क करता है आपका काउंट फंक्शन। इसके बाद बात कर रहा हूँ मैं एक मेथड टपल मेथड की, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। टपल मेथड एक्चुअली कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर मेथड होता है। टपल मेथड इज यूज टू क्रिएट अ टपल्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़। ओके, ये हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की वैल्यूज से टपल्स को क्रिएट करने के लिए हम टपल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टपल मेथड को इसी तरीके से यूज़ कर दूँ तो ये एक ब्लैंक टपल आपका क्रिएट कर देगा। ठीक है,
और सपोज़ मैं किसी लिस्ट से टपल को क्रिएट करना चाहता हूँ, कोई लिस्ट मेरे पास है और उससे मैं टपल को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा t इक्वल टू टपल और इसके अंदर उस लिस्ट को पास कर दूँगा 1, 2, 3 एक लिस्ट है, इसके अंदर मैंने टपल मेथड के अंदर इसको पास कर दिया। अब जब मैं t को देखूँगा तो मुझे टपल्स में कन्वर्टेड शो होगा। इसी तरीके से मैं किसी स्ट्रिंग से टपल क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूँगा t इक्वल टू टपल और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा उस स्ट्रिंग को। ठीक है, तो ये आपको जब t को आप प्रिंट करेंगे क्या एक टपल मिलेगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को उसने टपल्स के एलिमेंट्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से आप इसको डिक्शनरी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था टपल मेथड कि कैसे हम टपल मेथड की मदद से और डिफरेंट वैल्यूज़ को पास करके हम टपल्स क्रिएट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है टपल्स को मॉडिफाई करना। वैसे मैंने पहले बताया है कि टपल क्या है, इम्यूटेबल है, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली हम टपल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, एक इसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं, इसको टपल को मॉडिफाई करने की एक ट्रिक भी इसे हम मान सकते हैं। उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में पैकिंग और अनपैकिंग ऑफ अ टपल बताया था, तो उसी को हम यूज़ करेंगे अनपैकिंग मेथड को। ठीक है, तो सपोज़ मेरे पास एक टपल है t और उसके अंदर एलिमेंट मैंने स्टोर कर दिए 11, 22, 33, 44। ठीक है, 4 एलिमेंट मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिए हैं, तो इसको मैं पैकिंग बोल देता हूँ, पैकिंग ऑफ अ टपल बोल देता हूँ। अब इसको मैं अनपैक कर रहा हूँ। अनपैक करने के लिए मैं यहाँ पर 4 वेरिएबल ले लेता हूँ a, b and c और d, और इसके बाद इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिख दिया t। दैट मीन्स अब ये टपल मेरा क्या हो चुका है, अनपैक हो चुका है। ठीक है, एंड देन अब आप क्या करिए कि यहाँ पर अनपैक हो चुका है तो अलग अलग वेरिएबल्स को ये वैल्यूज़ एलोकेट हो गई हैं। a को 11, b को 22, c को 33 और d को 44 वैल्यू एलोकेट हो गई है। तो इसका मतलब अब आप चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। अब मैं यहाँ पर c को रेफरेंस करा देता हूँ, क्योंकि c अभी 33 को रेफरेंस कर रहा है, मैं c को रेफरेंस करा देता हूँ 77। और उसके बाद इस टपल को आप रीपैक कर लीजिए, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा t इक्वल टू a, b, c, d। ओके, इस तरीके से अब ये टपल क्या हो गया है, दोबारा से पैक हो गया है। अब आप जब t को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो t के एलिमेंट हैं उसमें c जो थर्ड एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। पहले t में जो थर्ड वैल्यू थी वो 33 थी, अब वो हमने 77 कर दिया है बाय यूजिंग दिस अनपैकिंग और अनपैकिंग मेथड। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एक और तरीका है कंस्ट्रक्टर फंक्शंस यूज़ करके। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस मैंने अभी आपको बताया कि टपल एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं एक आपका टपल यहाँ पर और क्रिएट कर लेता हूँ t1। ओके, और इसके अंदर मैं एलिमेंट स्टोर कर देता हूँ कुछ स्ट्रिंग्स और एक नंबर, फिर अगेन एक स्ट्रिंग और कर देते हैं और फिर से एक नंबर मैंने स्टोर कर दिया। इस तरीके की मैंने एक मिक्स वैल्यू यहाँ पर टपल क्रिएट कर दिया है। अब सबसे पहले क्या करता हूँ कि इस टपल को मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज़ करूँगा, वो हमने लिस्ट वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं lst नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इसके अंदर लिस्ट मेथड को यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर पास कर दूँगा मैं t1 को। ठीक है, तो अब जो है lst क्या बन गया है, लिस्ट बन गया है। मुझे जो टपल के एलिमेंट थे वो लिस्ट के एलिमेंट हो गए हैं। अब लिस्ट क्योंकि म्यूटेबल होता है तो लिस्ट के एलिमेंट को अब क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर lst इसके 1 इंडेक्स वाली वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, 1 इंडेक्स वाली वैल्यू को चेंज कर देता हूँ और इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ एक स्ट्रिंग अपना नेम। ओके, इस तरीके से। और जब भी मैं अब इस लिस्ट को देखूँगा तो मुझे वो नई लिस्ट, मॉडिफाइड लिस्ट मुझे मिलेगी। अब अगेन इस लिस्ट को मैं दोबारा से किस में कन्वर्ट कर दूँ, टपल में कन्वर्ट कर दूँ। तो t1 इज इक्वल टू मैं लिखूँगा यहाँ पर टपल मेथड
कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज़ करूँगा और इसके अंदर पास कर दूँगा LST को। तो अब जब T1 को आप देखेंगे तो आपको T1 के जो एलिमेंट है उसमें फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो चेंज मिलेगा। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं टपल के एलिमेंट्स को इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट तो हम उनसे मॉडिफाई कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताई, 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल ट्रिक है किसी भी टपल के एलिमेंट को चेंज करने की। तो ये था एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने टपल्स के मेथड्स और फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।